हेलो फ्रेंड्स, आज की शाम आपके नाम। फ्रेंड्स, आज खास आप लोग के लिए लेकर आए हैं जैव शक्ति यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये है ऑर्गेनिक का। आइए आज चलते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, आज एकदम मजेदार तरीके से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लॉलीपॉप है। आइए समझते हैं क्या है विटल फोर्स थ्योरी। इसे फ्रेंड्स देखिए, इसे फ्रेंड्स जैव शक्ति या जीवन शक्ति का सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी। देखिए फ्रेंड्स, जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव का मतलब होता है जीवधारियों में पदार्थ अनिवार्य। फ्रेंड्स, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जैव शक्ति का सिद्धांत है फ्रेंड्स कि जैव शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने, जैव शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में दिया था। मतलब 1815 में जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत यानी जैव सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्त, सभी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जैव पदार्थ में उपस्थित एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से होता है। और वर्जिलियस ने इस अदृश्य शक्ति का नाम जैव शक्ति रखा। और इतना कहा कि सभी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रयोगशाला में सभी कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता है। अहंकार में आके बोल दिए, आवेश में लग रहा है वर्जिलियस का कि हाँ है सो कोई है ही नहीं, अपने आप के ओवर स्मार्ट समझने लगे। 1815 में कह दिए कि जैव पदार्थ का निर्माण कोई नहीं कर सकता है। देखिए यार, दुनिया एक पे के 11 है और उनको पता नहीं है कि धरती वीरों से खाली है। क्या कहें कि सभी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तब वर्जिलियस का शिष्य, एक बात सुनिए, वर्जिलियस स्वीडन का रहने वाले थे, स्वीडन देश के रहने वाले थे। तब उनको रहा नहीं गया, वर्जिलियस के चेला जो था उसको रहा नहीं गया। तब 13 साल बाद यानी 1828 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक वर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने, जर्मनी के थे कौन, ओहलर, जर्मनी के निवासी वर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने कहा कि अचानक अटेंडम एक प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म करके और फ्रेंड्स पुनः यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, इस जैव शक्ति के सिद्धांत से दोस्त क्या हुआ कि 11,040 का वोल्ट लगा, झटका लगा वर्जिलियस के। कह रहे यार, ये मेरा चेला क्या कर दिया, ये एकदम चमत्कार छा दिया। उनको एकदम चित्ताने वो गिर गए वर्जिलियस। कह रहे यार, मैंने तो अपने आप को अहंकार में आके बोल दिए, लेकिन नहीं, दुनिया में एक से एक आदमी है, एक से एक वीर है। क्या किया वर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने, कहा किया कि 1828 में यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, जो अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म किया था उसके पश्चात। और यूरिया नामक जब पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया फ्रेंड्स, तो पूरा वर्ल्ड में छा गया, यानी गुरु गुड़ और चेला चीनी बन गया, है ना। तो इतना छा गया कि ये अहंकार में बोल दिए थे। और वो अपना काम किया कि रहा नहीं गया, कान पड़ गया कि मेरे गुरु हैं तो क्या, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। और 1828 में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म करके और पुनः यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, जिसे फ्रेंड्स जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इस जैव शक्ति के सिद्धांत से दोस्तों वर्जिलियस को काफी जोर से झटका लगा, यानी 11,040 का वोल्ट लगा, चित्ताने गिर गए। अरे यार, एकदम रियल में चमत्कारी छा दिया। तो दोस्तों, ये है जैव शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, देखिए क्या बोले थे कि जैव शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में दिया था। मतलब फ्रेंड्स, 1815 में वर्जिलियस एक सिद्धांत दिए थे, है ना, जैव शक्ति के सिद्धांत दिए थे। जैव शक्ति का सिद्धांत होता है फ्रेंड कि से सभी जीवधारियों में क्या है, सजीव पदार्थों में अनिवार्य होना चाहिए। बोलने का मेन मकसद ये था उनको। ये बात को कब बोले थे, तो 1828 में बोले थे, 1815 में बोले थे। इसके बाद देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण जैव पदार्थ में उपस्थित एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से होता है। मतलब इस सिद्धांत कहने का मतलब हुआ कि जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार
सभी कार्बनिक यौगिक जैव पदार्थ में उपस्थित एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से होता है। अदृश्य शक्ति मतलब अटेंडम, एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से होता है। तब क्या किए कि बर्जिलियस ने इस सिद्धांत को, जैव शक्ति यानी जीवन शक्ति के सिद्धांत को, बर्जिलियस ने इस अदृश्य शक्ति का नाम जैव शक्ति रखा। और उन्होंने इतना कहा कि सभी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? तब देखिए उनको कान पक गया, उनको चेला के, है ना, जो ये बर्जिलियस का शिष्य है। तब 1828 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक वर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने अचानक प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म करके यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। सोचिए क्या टेक्निक लगाया यार, क्या दिमाग लगाया। उन्होंने अपने सोच को बांधा नहीं, अपने सोच को हमेशा गतिशील बनाए रखा और बात को हमेशा सोचते रहा कि जो मेरे गुरु बोले हैं वो हम करके दिखाएंगे। जज्बा को जग गया, जुनून जग गया, हुनर एकदम जोश में आ गया। और उन्होंने कहा किया कि पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था वो इंसान। सोचिए क्या उसका चेहरा भी अच्छा बनाया होगा गॉड, तो उसका माइंड भी गॉड ने अच्छा बनाया। और सोचिए कम उम्र में साइंटिस्ट बन गया था। ये सोचने वाली बात है। तो हमेशा थिंकिंग को हाई रखना चाहिए और कभी मन में डाउट और निगेटिव बातें नहीं आना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा विद्वान साइंटिस्ट के दर्जा पा लिया। कौन? बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने। कब? 1828 में। तो देखिए क्या किया था कि कार्बनिक पदार्थ अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म करके यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस जैव शक्ति के सिद्धांत से बर्जिलियस को काफी जोर से झटका लगा, अर्थात 11,040 का वोल्ट लगा। फ्रेंड, ये किताब में नहीं लिखा हुआ रहता है, ये मैंने एक अच्छा टेक्निक से बोल दिया है ना। कहने का मतलब कि अटेंडम झटके रहा, क्या हो गया यार, आज तो ये निर्माण कर दिया, मेरा क्या होगा। थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जब गुरु होते हैं, चेला कुछ करता है ना, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा इमोशनल खींच देते हैं, है ना, कह रहे यार ये क्या कर दिए, है ना, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा इफेक्टिव हो जाते हैं। और उन्होंने ऐसा किया, चेला देखिए चीनी बन के और पूरा छा गया। हालांकि गुड़ और चीनी, गुड़ मीठा, गुड़ और चीनी दोनों मीठे लगता है, लेकिन देखिए चीनी का वैल्यू ज्यादा है और मीठा का वैल्यू कम है। वही बात यहाँ पे हुआ। बर्जिलियस ने गुड़े बने रह गए और चेला चीनी बन गया, निर्माण कर दिया। तो फ्रेंड्स यही है वो जैव शक्ति का सिद्धांत। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके जस्ट हम आगे बताने वाले हैं कि यूरिया का निर्माण कैसे गर्म करके किया। ओके, आइए फ्रेंड्स साफ करते हैं इसे। आइए देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए कौन सा अकार्बनिक पदार्थ लिए थे? अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक, आइए तो देखिए अमोनियम थायोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4CNO। एक होता है अमोनिया और एक होता है अमोनियम, दोनों में डिफरेंस है बाबू। ए है ना, ए है अमोनिया, क्या है, जेकरा में 3 लग गया हाइड्रोजन में, अमोनिया। और एक होता है अमोनियम, एगो में एम एगो में या, अमोनिया अमोनियम। ठीक, तो अमोनिया को निगलेक्ट कर देना है, अमोनियम पे ध्यान देना है। समझे ना? देखिए अब यहां पे क्या होगा, गर्म होगा, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम
थायोसायनेट, अमोनियम थायोसाइनेट को क्या किया, गर्म किया। गर्म के सिंबल आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कहा कि ये जो अमोनियम थायोसाइनेट है ना बाबू, अमोनियम थायोसाइनेट, तो क्या हुआ, ये जब गर्म होगा तो टूटेगा ना। जैसे चीनी को गर्म करते हैं ना तो रवा के रूप में टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में टूटते टूटते वो जल के रिक्त स्थानों में प्रवेश करता है ना, फिर पता चलता है कि चीनी कहाँ गया। वो टूटता है ना तो उतना नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब गर्म करेंगे तब टूटेगा, अपने टूट गया, इतना छोटे कण में टूटेगा ना। देखिए अमोनियम थायोसाइनेट टूटेगा गर्म करने पर, एक एमीन NH2 में टूटता है, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है, और फिर टूटता है NH2 में टूट जाता है कौन, अमोनियम थायोसाइनेट। तो यही दोस्त बन जाता है हमारा यूरिया। क्या बन जाता है, यूरिया का निर्माण हो जाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO और NH2 के होल 2, ऐसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, 100 के 110% लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और एक दो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी एक और एक दो नाइट्रोजन, क्लियर। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन, तो फ्रेंड्स 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए एक कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। तो यही यूरिया है। क्या है, यूरिया है। सोचिए कितना माइंड लगाया था वो इंसान ने, क्या उसका माइंड होगा, लाजवाब माइंड होगा जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम जान लेते हैं यूरिया का स्ट्रक्चर। क्या जान लेंगे, यूरिया का स्ट्रक्चर। देखिए यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए नाइट्रोजन क्या गो है फ्रेंड्स, 2 गो है, तो एक नाइट्रोजन। अब यहां देखिए कि एक नाइट्रोजन से, पहले यहां लिख देते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का क्या हो गया, संरचना सूत्र। क्या होता है, तो एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, कितना, 2 हाइड्रोजन, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा, 2 बच जाएगा लोन पेयर। तो देखिए 2 हो गया हाइड्रोजन, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या बैठेगा, कार्बन। क्या है इसमें, कार्बन है, ठीक है। ये तो पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। अब जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहे, दोनों में एकदम लैला मजनू की तरह प्रेम है कार्बन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो देखिए एक कार्बन के साथ दोनों संबंध बनाए हुए हैं, तो जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहे तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन भैया। अब इसके बाद क्या है कि सिंगल बॉन्ड देंगे और फिर पुनः यही पुनः चक्रित करेंगे, यानी एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन। यही बन गया यूरिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो थैंक यू, वेट्स ऑफ लक। ओके।